अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 26। जी आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, 2 होमवर्क दिया था जी, 2 होमवर्क में था। चलें जी करवाएं सॉल्व इस क्वेश्चन को। ये मैंने नहीं करवाया था ना जी मेरे भाई। इस क्वेश्चन को मजीद थोड़ा बेहतर करके सॉल्व करें। फिर एसेट्स सबसे पहले क्या लिखे थे आपने? एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब मुझे बताएं एसेट्स की टाइप्स कितनी हैं? कौन कौन सी? जी अल्लाह खैर करे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 जी मेरे भाई, क्वेश्चन 2 ही है ना? बुक का पेज नंबर बताएं। 42 जी। इधर देखें जरा, इधर देखें भाई, इधर देखें। एसेट्स सबसे पहले लिखे थे, एसेट्स लिखे थे। अब मैं लिखूंगा एसेट्स को 2 हिस्सों में तोड़ लूंगा। बताएं कौन कौन से? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स आएंगे। फिर कैपिटल, फिर लायबिलिटीज की भी 2 टाइप्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। डन। थोड़ा मजीद बेहतर कर लेना चीजों को जी। अच्छा जी, अब आप इधर आए भाई। सबसे पहले इधर आके लिखेंगे जी मेरे भाई, सबसे पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट। हेडिंग सबसे पहले किसकी आएगी मेरे भाई? पहले एसेट्स का डाटा, उसके अंदर 2 चीजें हैं, नॉन करंट और जी। बताना जी आपने तरतीब से। अभी चले मुझे लिखने दे पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा? करंट, फिर आ जाएंगे इधर करके आपके पास क्या बच्चों? टोटल एसेट्स। फिर बोले शाबाश जल्दी करें। फिर आ जाएगा बच्चों, बोलो कैपिटल जी। क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपके पास क्या बच्चों? जी इक्विटी भी लिख सकता हूं मैं, इक्विटी लिख लूं। और असल में ना लफ्ज लिखा हुआ है उधर कैपिटल का, वो फिर जरा मिक्स हो जाता है। इधर क्या लिख लें बच्चों? जी मेरे भाई। फिर मेरे भाई, पहले नॉन करंट भाई, नॉन करंट। अच्छा लायबिलिटी लिखूं या लायबिलिटीज लिखूं? टीज करें जरा ऐसे, टीज जी। फिर भाई देखें, एक है लायबिलिटी, एक है टीज। ओ भाई इधर, हेलो इधर। एक है लायबिलिटीज का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है ना जी। और फिर क्या आएगा भैया? जी मेरे भाई। डन। ये थोड़ा सा बेहतर नहीं हो गया उससे? जी नहीं, इतना भी नहीं हुआ बहुत ज्यादा। एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। इस तरह लिखी थी ना इक्वेशन, उसको हमने इस तरह लिखा, फिर हमने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आती हैं। पहले दिन हमने सिर्फ ये देखा जी एसेट्स, फिर हमने कहा जी कैपिटल, फिर हमने कहा लायबिलिटीज। आज हमने इसे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की। ठीक है जी, हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। हमें पता पहले ही था, लेकिन ना वो हाथ पे चीज चढ़ते चढ़ते थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है बच्चों जी। अब मेरे भाई एक एक चीज पढ़ते जाएं और बताते जाएं। ये कैपिटल किधर लिखेंगे? शाबाश, इधर देखें जरा। ये रुपीस में करना है ना क्वेश्चन जी। ये रुपीस आ गए, ये पैसे है ना? अच्छा ये दिया क्या हुआ है उसने आपको, ये बताएं जरा। ये ट्रायल बैलेंस। क्या बच्चों? ये ऊपर क्या लिखा है उसको इग्नोर करें। ये क्या है बच्चों? लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस। क्या बच्चों? ठीक है बच्चों, लिस्ट ऑफ। अब उसने नहीं बताया ये डेबिट है कि क्रेडिट। आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं जी। बस अब छोड़े डेबिट क्रेडिट के, आपने बस इस तरह ना डाटा पुट करना है जी। ये किधर आ जाएगा जी? कैपिटल इधर। बताएं शाबाश कितना? 10,200।
जी नेक्स्ट बताएं भाई। जी मेरे भाई इक्विपमेंट 3400 बताएं किस में आएगा, बोले शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन। बताएं, इधर लिख सकता हूं, किधर किधर, इधर 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 इधर। जी आजकल इक्विपमेंट के स्पेलिंग क्या है जी, बताएं जी कितना भाई, शाबाश वेल डन, ठीक है जी। अच्छा जो जो चीजें होती जाए टिक लगाते जाओ ताकि याद ना भूले, इस पे टिक लगाएं, इस पे भी टिक लगाएं, शाबाश 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 शाबाश, टिक लगा देना ताकि ना भूले ना बाद में याद रहे कि भाई ये काम कर लिया हमने। टिक लगाओ इधर, इधर भी। फिर मेरे भाई बताओ शाबाश, क्रेडिटर क्या होता है, एसेट एसेट लायबिलिटी, नॉन करंट मेरे भाई, नॉन करंट, नॉन करंट ना, सुभान अल्लाह, अशके भी अशके। और मेरे भाई ये करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर। क्रेडिटर होता क्या है, क्रेडिटर होता क्या है, क्रेडिटर होता क्या है जी भाई आप बताएं, क्रेडिटर क्या होता है, फिर सोच मेरे भाई, जिससे आखिर मरिया नहीं आंकड़े है, जिससे उधार दिया हो, जिससे उधार लेना हो मेरे भाई, वो तो एसेट होगा, वो तो रिसीवेबल है। और चांद जिससे चीजें उधार पे खरीदी लेकिन उसे अभी हमने बिजनेस ने पैसे नहीं दिए, लेकिन बिजनेस ने उसे अभी पैसे नहीं दिए, इस तरह के बंदे को क्या कहते हैं, बोलो शाबाश जी, इस तरह के बंदे को क्या कहा जाता है, अच्छा जी बताएं जी किधर लिखना है, किधर लिखना है, इधर ना, क्रेडिटर कितना भाई, 41 जी सर, ना लड़ो ना लड़ो, इधर देखो जी, इधर आए, स्टॉक ऑफ गुड्स बताएं ये क्या है जी, देखें स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी थी, ये उनका स्टॉक है। अगर ये ऑफ गुड्स का लफ्ज ना भी लिखा होता तो हमें फिर भी पता था। इधर हाँ जी करंट एसेट, इधर आगे लिखें उर्दू में, इधर लिखें, लिखें ऑफ गुड्स को हाईलाइट करके लिखें, तुम ना भी होते तो हमें पता था। मेरे भाई देखें अगले सवाल में जाके लफ्ज सिर्फ स्टॉक का लिखा होगा तो जरूरी तो नहीं है ऑफ गुड्स का लफ्ज लिखा हो, फिर ही ये करंट एसेट होगा। लिखें अगर तुम ना भी होते हमें फिर भी पता था। लिखो लिखो ये बातें लिखा करो, शाबाश जी। बताओ बच्चों ये किस में आएगा, बोलो शाबाश, नॉन करंट एसेट। जो बच्चे नॉन करंट एसेट कह रहे हैं ना उनकी नीयत ही नहीं है बिजनेस करने की, वो तो 5-6 सालों तक इस स्टॉक को बेचेंगे नहीं, अपने पास रखी रखेंगे, ठीक है मेरे भाई जी। वो बंदा होता है ना उसने देसी घी लिया, अब उसे तकरीबन 1 साल हो गया अलमारी में बंद किया है, रोजाना उसे देखता है, यार बच्चों को भी कहता है कि यार बस ना ऐसे ऐसे करके ना रोटी पे लगाना नहीं है, ये तबर्रुक है, क्या है जी। अब मेरे भाई वो बच्चे एक दिन कहीं बाहर जाता है तो बच्चे अलमारी के साथ इस तरह खड़े होते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं कि अब्बा जी आएंगे तो वो खोलेंगे और उस डिब्बी को ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो जब आता है तो वो कहता है वह कभी रुखी ना खाओ। अच्छा तो भाई वही हिसाब ये है, जो बंदे कहते हैं ना ये स्टॉक नॉन करंट एसेट है, इनका इनका मतलब इनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है चीजों को बेचना। बच्चों करंट कहें, इससे क्या कहें, करंट कहेंगे तो बच्चों बिजनेस का एम क्या है, जल्दी से जल्दी चीजें बिके, जल्दी से जल्दी क्या हो, करंट एसेट। क्या बच्चों जी बताओ, जी बताओ शाबाश, कितना है जी मेरे भाई, नेक्स्ट बताओ, डेटर्स क्या होते हैं जी, डेटर्स 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 जी, डेटर्स हाँ शाबाश वेल डन, जिससे बिजनेस ने चीजें बेच दी बट अमाउंट नॉट, शाबाश, ये डेटर है, क्या है बच्चों, अच्छा जी। ये करंट करंट एसेट नॉन करंट, शाबाश, हमेशा करंट, कुछ ना लिखा हो तो बच्चों हमेशा क्या जी, होता ही करंट है बच्चों, लिखा हो ना लिखा हो जी। स्टॉक इधर और इधर क्या, कितना भाई है, नेक्स्ट बताएं जी,
कैश एट बैंक। अच्छा, कैश एट बैंक का मतलब बिजनेस में पड़े हुए पैसे या बैंक में पड़े हुए? बैंक में पड़े हुए सारे पैसे भाई, अपने अकाउंट में जितने पड़े हैं। कैश एट बैंक। जी इधर देख भाई, 10 रुपए इधर देख, कितना? जी बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं, बताएं शाबाश कितना? जी भाई 14,000। जी और इधर बताएं टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल क्या? जी मेरे भाई कितना? जी सर, डन, बराबर। ओके भाई जी, इसको नोट करें जल्दी, शाबाश। कर लिया ना? नॉन करंट करंट में किया था आपने ऐसे? नहीं ना? करो करो शाबाश। अच्छा, एक एक आपसे छोटी सी बात कर लें, एक छोटी सी बात करें आपसे। इस तरह चीजों को लिखने को कहते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है बच्चों? ये आपने क्या बनाई है? एक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बच्चों? पहले मुझे नाम लिखने दे, फिर समझाता हूं इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते क्यों। स्टेटमेंट ऑफ, इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है बैलेंस शीट। क्या बच्चों? दो नाम है। बैलेंस शीट किसे कहते हैं? जो लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस नहीं है, जब वो हमारे पास आ जाते हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस कैसे आते हैं? सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग हुई जर्नल एंट्री। फिर दूसरा स्टेप, ये पेपर में सवाल आ सकता है, कहता जी अकाउंटिंग में प्रोसेस कैसी होती हैं चीजें? पहले चीजें रिकॉर्ड होती हैं, फिर पोस्टिंग होती है किधर? फिर जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आता है, एंड तब आप ना चीजों को बैलेंस करते हैं, और जब क्लोजिंग बैलेंस से क्या बनता है? ये तीसरा स्टेप है भाई। ठीक है जी, ओके बच्चों, ये लिखो, ये लिखो लिखो शाबाश। और ना जिधर लिखना है ना जगह छोड़ देनी है, मैंने फिर एक दो दिनों तक एक और दो चीजें और भी इसमें लिखवानी है। ट्रायल बैलेंस से फिर आगे दो स्टेटमेंट्स बनती हैं। इससे आगे मेरे भाई ट्रायल बैलेंस से आगे एक स्टेटमेंट है, सेकंड में लेजर्स भाई, लेजर्स, LEDGERS, लेजर्स। इधर देखें, इससे आगे इसकी मदद से फिर दो स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक नाम अभी जो इन्होंने लिया, ये मैंने परसों की क्लास में लिया था कि इनकम एंड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग यानी ब्रॉड डाउन नहीं बनेगा, क्योंकि वो किसी एक खास स्टेटमेंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। उस स्टेटमेंट का नाम है, आ गया वो शाहकार जिसका था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या और लॉस, और का लफ्ज ज्यादा बेहतर है, या प्रॉफिट होगा या। ओके मेरे भाई, ओके। इस फिर बनती है मेरे भाई स्टेटमेंट या स्टेटमेंट फाइनेंशियल। जी जी, अभी फिलहाल हमने ये बनाई, अभी दोनों इकट्ठी बनाते हैं। जी इधर आए जी बच्चों, ये है चौथा नंबर और ये क्या है? ओके जी, सबसे पहले किताबों में जर्नल एंट्री, फिर मेरे भाई लेजर्स में पोस्टिंग, फिर जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया
अच्छा इधर देखें जरा, ये जर्नल एंट्री साथ साथ होगी हर तारीख पे, पोस्टिंग साथ साथ होती जाएगी हर तारीख। ये कब बनेगा? जब इसको आप बैलेंस आउट कर लेंगे लेजर्स को। फिर उसके बाद भाई जब ये बन जाएगा तो क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अभी कैसे बनेगी अभी मैंने बनाई नहीं है ना, बनाता हूं। फिर क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा जी, लेकिन सर आपने तो पांचवी चीज पहले बना दी, तो रीजन है उसकी, अभी बताता हूं। इधर एक चीज आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए ये वाला काम नहीं हो सकता। ठीक है, अभी बताता हूं, अभी बना के दिखाता हूं दोनों। बस सीक्वेंस ये है, अभी मैं दोनों बनाता हूं जी। इस स्टेटमेंट के अंदर दो हेड्स आते हैं। कितने हेड्स आते हैं इसके अंदर? दो हेड्स आएंगे। और बाकी कितने हैं बच्चों? तीन हेड्स हैं। आप मुझे खुद बताएं, पांच हेड्स में से दो हेड्स इसमें कौन कौन से आएंगे? अक्लमंदी का मुजाहरा करना है आपने। वेल डन, वेल डन। इनकम, इसमें कितने हेड्स आएंगे बोलो? इसमें कितने हेड्स आएंगे? तीन। वो देखें, वो देखें, वो देखें, एसेट जी, एसेट, फिर बोले कैपिटल लिख लें, चले पहले कैपिटल या इक्विटी, फिर बच्चों तू समझा? इसमें कितने हेड्स आते हैं? देखें, ये तीन हेड्स आ रहे हैं, एसेट का, इक्विटी और बच्चों लायबिलिटीज। ये किस स्टेटमेंट में आते हैं बच्चों? ये पेपर में सवाल आता है, कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक और नाम है इसका, पुराने वक्तों में ना इसे बैलेंस शीट भी कहते थे। क्या कहते थे जी? स्लैश जी। असल नाम इसका क्या है भाई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या है? इसमें तीन हेड्स आएंगे। कौन कौन से? ये पेपर में सवाल आता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो ना, यही तीन थे ना, उसी चीज को फैला के लिखा ना। ठीक है, अब सुनिएगा जरा बहुत मुतवज्जे होके। इसमें कितने हेड्स आएंगे? दो, इनकम एंड। अच्छा इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ये प्रॉफिट और लॉस है ना, ये हर अकाउंटिंग पीरियड का अपना अपना होता है। यानी आप एक महीने की काउंटिंग कर रहे हैं, उस एक महीने का लैदा प्रॉफिट निकलेगा। 6 महीने की कर रहे हैं, 6 महीने का लैदा प्रॉफिट। एक साल की कर रहे हैं तो एक छोटी सी बात और कर लूं आपसे आज, एक वक्त में आप जितनी मर्जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाएं, मना नहीं किया किसी ने, लेकिन जब प्रेजेंट करना है तो एक वक्त में मैक्सिमम कितने महीने का डाटा इकट्ठा लिखा जा सकता है? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए 12 महीने, एक साल। क्या बच्चों? एक साल। ये बात समझ आती है? मैक्सिमम। ठीक है जी, इधर देखें, ये बात समझ आई इससे रेलिवेंट। अगली बात सुने, इसका नाम क्या है? ये अपने अपनी काउंटिंग पीरियड की बनती है। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ। ये बहुत अहम बात है, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ। इसके अंदर ना, इधर देखो भाई, ये बड़ी अहम बात है, इधर देखो, इसके अंदर ना पोजीशन आती है कंपनी की। क्या आती है? ये बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, किसी एक खास दिन के बैलेंसेस। ये जो बना ना, ये किसी एक खास दिन के बैलेंसेस के बारे में गुफ्तगू कर रहा है कि जी इधर लिखा जाता है एज एट। एज एट का मतलब होता है इस दिन, इस। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं एज्यूम करता हूं 31 दिसंबर 2023, एज्यूम किया मैंने। ये जो बैलेंसेस हैं ये किस तारीख पे हैं बिजनेस के? यानी 31 दिसंबर 2023 के एंड पर बिजनेस का इक्विपमेंट कितने का, स्टॉक कितने का, डेटर्स कितने के, 14,300 के एसेट्स। अगर कोई बंदा ये देखना चाहता है इस कंपनी के एसेट्स कितने हैं, वो किसी खास दिन पे देखना चाह रहा होगा ना, इस वक्त कितने हैं,
ये बताता है जी, ये कौन सी स्टेटमेंट बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। अगर किसी कंपनी ने देखना कि कैपिटल कितना है, किसी बंदे ने देखना कैपिटल कितना कंपनी का, किस तारीख पे, किसी एक खास दिन पे, वो काउंटिंग पीरियड का एंड होगा। नॉर्मली क्या होगा? मैंने अज्यूम किया, अगर आप कहेंगे ना काउंटिंग पीरियड 1 महीने का है, तो फिर ये शुरू कब हुआ होगा? 1 दिसंबर 2000। और अगर 1 साल का है तो 1 जनवरी 2000। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या बताती है? बोलो 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 शाबाश। कंपनी की पोजीशन, कि कंपनी के कितने एसेट्स, कंपनी का कितना कैपिटल और कितनी लायबिलिटीज। ये पोजीशन बताती है। पोजीशन क्या बताती है? किसी खास दिन पे खड़े होके कंपनी के पास कंपनी के कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज और कितना। अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले, कहता जी हमने ये देखना है कि किसी खास दिन का मतलब पर्टिकुलर डेट, क्या बच्चों? नॉर्मली वो काउंटिंग पीरियड का एंड होता है। क्या होता है? कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, बताएं किस स्टेटमेंट को देख के पता चलेगा? आप क्या बोलेंगे? और जी जी, 1 महीने की भी बन सकती है, 6 की भी बन सकती है, डाटा को देखना पड़ेगा ना, डाटा को देखना पड़ेगा। 1 साल की भी बन सकती है, लेकिन जितनी मर्जी देर की बनाओ, इसके एंड पर जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो इस दिन के नजर आ रहे होंगे। ठीक है, यानी जो काउंटिंग पीरियड है, अगर आपका काउंटिंग पीरियड है जी 30 जून, तो ये काउंटिंग बैलेंसेस 30 जून के होंगे। फिर अगर अकाउंटिंग पीरियड है जी 31 मार्च, किसी भी महीने पे एंड हो सकता है ना, तो ये 31 मार्च। इसीलिए आपको कहा था एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैरिड डाउन, वो अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनता है? ये है वो, ये है वो। और बाकी जो इनकम एंड एक्सपेंस है मेरे भाई, ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग। अभी आपको बना के दिखाते हैं जी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आना है आपने। किस में आना है? अब जिस तरह चलाना है उसी तरह चलने की कोशिश करनी है आपने। इधर जी, ये मैं रेस कर दूं, नोट करना था आपने। ये आप ऑनलाइन वाला नोट करो, शाबाश। ये नोट करना था बच्चों आपने, ये नोट करना था आपने। ये पेपर में मशहूर और मरूफ एमसीक्यूज आता है। ये बताएं जी काउंटिंग प्रोसेस कैसे चलता है? पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पहले प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्यों बनती है, मैं उसके रीजन बताता हूं आपको, अभी पता चल जाएगी इंशाल्लाह जी। बस याद रखना है कि बच्चों प्रॉफिट और लॉस में कितने हेड्स? बोले शाबाश। और फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने कहा आपको जी? इसमें ना, इधर देखें क्वेश्चन 5 में पढ़ें जी। कहता फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस, क्या बच्चों? ट्रायल बैलेंस, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड, ईयर का मतलब 12 महीने, एंड का मतलब इसमें पूरे साल की चीजें आएंगी। पूरे साल में बिजनेस ने कितनी इनकम कमाई और कितने एक्सपेंस हुए। और ये है जी बी रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, यानी इस खास तारीख के एंड पर कंपनी की पोजीशन कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं। ओके, अच्छा जी। अब इधर आए जी, ट्रायल बैलेंस दिया आपको ऊपर जी। क्वेश्चन नंबर 5 जी। अब आपने मुझे ये बताना है, मैं जो जो पूछता जाऊंगा ना, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं भाई। जो एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज हैं, ये चले जाएंगे वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किसी खास दिन के एंड पर। और बाकी जो हैं वो चले जाएंगे, ट्रांसफर होंगे किधर? बस वो खत्म हो जाएंगे। उसमें से एक एंड पे चीज बचेगी, प्रॉफिट, या वो आगे जाएगा किसके अंदर, अभी अभी नहीं पता, अभी मुझे भी नहीं पता। बहरहाल इधर आए, इधर देखो, ये है मेरे भाई सेल्स। क्या है बच्चों? इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट, क्रेडिट? क्रेडिट ना। चलें बहरहाल ये तो छोड़ें, मुझे बताएं ये किधर जाना है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल पोजीशन में? जी, मैं P/L लिख दूं,
शॉर्ट फॉर्म। परचेजेस बताओ, सैलरीज एक्सपेंस है, मोटर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, प्रेमिसेस, फाइनेंशियल पोजीशन। SFP लिखना पड़ेगा और आगे लिखूं क्या, नॉन करंट एसेट। मोटर व्हीकल बताओ बच्चों, डेटर्स बताओ, क्रेडिटर बताओ, कैश एंड बैंक बताओ। शाबाश शाबाश, आता है जी आपको। ये क्या जी, कैश इन हैंड, वही चांद। एड बैंक का मतलब जो बैंक में पैसे पड़े, इन हैंड का मतलब बिजनेस के अपने ड्रॉ में पड़े हैं। ड्राइंग, ड्राइंग एक्सपेंस होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक्सपेंस होता है। तो गुनाह कबीरा है ये एक्सपेंस कहना इसे। ये कैपिटल को कम करेगा। वैसे तो इनकम कैपिटल, मैं बताता हूं उसको कैपिटल के अंदर क्यों नहीं लिखना, मैं रीजन बताता हूं। इसे फिलहाल लिखें SOFP, डिडक्शन इन। नेक्स्ट टाइम बच्चों कैपिटल तो बजाते खुद आपको पता ही है ना, कैपिटल में जाएगा जी। अब इधर देखें, इधर देखें बच्चों, इधर देखें। क्वेश्चन नंबर 5, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी उसकी, बोलो। अब बार बार ये बनानी है, बार बार यही बनानी है जी। ए रिक्वायरमेंट बताएं क्या है, क्या था जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और आगे क्या लिखा उसने, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब है जी पूरे साल में कितनी इनकम कमाई और कितने एक्सपेंस किए जी। फॉर द ईयर एंडेड, बताएं ईयर एंडेड क्या है। आगे साल का एंड क्या है, इसमें दो हेड्स आएंगे, इनकम और एक्सपेंस। जगह छोड़ दें, ये सफा नंबर पहला होगा आपकी रजिस्टर का, और दूसरे सफे पे क्या बनाएंगे, बी रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। इधर भी फॉर द ईयर एंडेड लिखना है। ये किसी खास तारीख पे होंगे, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। इधर ये नहीं कहा जाता एज ऑन, क्योंकि बच्चों इधर अगर एज ऑन कहेंगे ना तो आखिरी दिन जितनी सेल की सिर्फ वो आएगी, फिर ये पूरे साल के इनकम एक्सपेंस होते हैं जी। एज ऑन, ये पोजीशन बताता है बच्चों 2022 जी। बच्चों इधर देखें, हम इधर आएगी इनकम, क्या जी, इनकम, सारी इनकम, और इधर आके क्या लिख देंगे आप लोग, बोलो शाबाश। और इधर बच्चों जगह छोड़ के इधर क्या लिखेंगे, ये दो हेड्स इधर। इधर बताएं शाबाश जल्दी। फिर जगह छोड़ते जाना जरा, 4-5 लाइंस, फिर जगह छोड़ें, फिर बच्चों फिर क्या आ जाएगा, फिर जी, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, इक्विटी। फिर बच्चों शाबाश, पहले आएगा नॉन करंट, और फिर अभी फिलहाल देख लें इसको, इंशाल्लाह फिर अगले दिन एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में जी। अभी फिलहाल सिर्फ बैलेंसेस लिखवाते जाए। बताओ बच्चों सबसे पहले क्या है, सेल्स
इनकम है जी, इधर रुपीस में ना, बताएं कितनी है? 1000 ये, अच्छा जी। नेक्स्ट बताओ, परचेजेस, ये किसमें कितना भाई? एक्सपेंस में नेगेटिव में नहीं लिखना, पहले पॉजिटिव में लिखते हैं, फिर डिब्बे का टोटल कर लेंगे जी। कितना भाई? 19,000। नेक्स्ट बताएं, सैलरीज भी एक्सपेंस है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस की हेडिंग ऊपर है, सैलरीज बस एक्सपेंस है जी। नेक्स्ट बताएं, इसमें जो नाम उसने दिया बस हम वो नाम लिखेंगे, बस उसने मोटर एक्सपेंस लिखा हम भी लिख लेंगे जी। है 6016। अच्छा जी। नेक्स्ट बताओ, रेंट भी एक्सपेंस है बच्चों, जा बताओ 2000 आगे 189। नेक्स्ट बताओ, जी मेरे भाई। नेक्स्ट बताएं, कितना भाई? नोट कर लो ना साथ साथ, टाइम थोड़ा है जरा, इसलिए बस खत्म। और एक्सपेंस तो नहीं है ना कोई? इस डिब्बे का टोटल बता सकते हैं आप मुझे? इस डिब्बे का टोटल बता सकते हो? अच्छा, बहरहाल लिख दिया ना आपने। नेक्स्ट बताएं बच्चों, नेक्स्ट। चले इसकी फिर पिक ले लीजिएगा, पिक ले लीजिएगा, असल में जुमे का टाइम भी है, तो फिर पिक ले लीजिएगा, फिर अगले दिन फिर दोबारा इंशाल्लाह यही क्वेश्चन बार बार करने हैं। नेक्स्ट बताएं, प्रेमिसेस क्या होता है बच्चों? इसका टोटल कर ले कोई इस डिब्बे का जी। प्रेमिसेस बच्चों नॉन करंट एसेट, ये रुपीस में है ना जी? 95,420। नेक्स्ट बताएं, वो भी नॉन करंट एसेट है जी भाई, 594। नेक्स्ट भाई, डेटर क्या है? डेटर के डेटर्स लिखा है, एस है आगे, ये ले बताएं। नेक्स्ट बताएं, आगे डेटर के बाद क्या है? क्रेडिटर, ये क्या है बच्चों? जी। नेक्स्ट, कैश, तो ये करंट एसेट होगा ना? 16,019 के 90 जी। नेक्स्ट जी, कैश जी भाई, ये भी करंट एसेट है ना? नेक्स्ट, ड्राइंग्स। अब इधर देखिएगा, इसमें बच्चे फंसते हैं, पहले इधर कैपिटल आएगा, आज सिर्फ अंदर कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके भी जा रहा है, याद रखिएगा एक लाइन छोड़नी है, अभी छोड़नी है एक लाइन, इसमें कुछ और भी आना है। ड्राइंग्स क्या बच्चों बताएं कितने की? 8,425। ये नेगेटिव से आएंगी, किससे आएंगी? यह वाहिद चीज है जो नेगेटिव से आती है इधर बैलेंस शीट में पूरी में। नेक्स्ट, वो कितना? 1380। डन डन, सारी चीजें लिख ली आपने, ये बार बार अब इसी की प्रैक्टिस है। मुझे बताएं इस डिब्बे का टोटल कितना है इसका? 1, ये डिब्बे का टोटल बताएं, इनकम ज्यादा एक्सपेंस ज्यादा? तो प्रॉफिट आना चाहिए या लॉस?
कितना प्रॉफिट? 9,450। बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। 1, इन सबको पांचों को ऐड कर लो साइंसदानों। 100, हाँ 615। अच्छा, अब इधर आए, टोटल कैपिटल या इक्विटी एंड जी करें ऐड, जरा कितना आता है? 138,066 में से ये माइनस करें, ये ऐड करें, कितना आता है जी? 146। लो बेड़ा गर्क हो गया, ये मैच ही नहीं कर रहा। चलो फिर भी मैच नहीं कर रहा, फिर भी मैच नहीं कर रहा चांद, रोला पै गया। ओए रोला पड़ गया ना। ड्राइंग को माइनस किया, ड्राइंग को किया माइनस। क्या 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 क्या? जी जी, चलो जो चट्टोपाटी करनी करते जाओ, एक दफा आंखें खोल के कैलकुलेट करो, लेकिन फिर भी फर्क बहुत ज्यादा है। क्या लिखना है? ड्राइंग लिख लिया, 2 दफा लिखो। इधर देखो बच्चों, देखो ये, देखो कितने का फर्क है दोनों में? 9,400, 510 का नहीं हो सकता मेरे भाई, 9,450 होगा। आंखें खोल के कैलकुलेशन करवा जी। इधर या इधर मसला किया आपने या इधर किया है? सही तरह कैलकुलेशन करो यार, इंसान बने, टाइम थोड़ा है पहले ही। इधर कितना आता है? 155,615। यार कैलकुलेट कर लो ना यार, मेहमान आए आप सब। 1, इधर कितना आता है भाई? आप 105 क्यों कह रहे हैं फिर बार बार जी? ये कैलकुलेट कर लो ना, 3 तो चीजें हैं जी। 165 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लो 94। आप इधर देखें जरा बच्चों, इधर देखो, अभी खामोश, उसका इम्पैक्ट 2 जगह पे जाता है, आज मैंने नहीं पढ़ाया वो जी। इधर देखो बच्चे, इधर देखो भाईजान, कदरदान, मेहरबान, इधर जरा मुतवज्जे हो। ये जो आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाई, इससे आपके पास प्रॉफिट आएगा या ऐसे ही है? ये प्रॉफिट आ रहा है, ये पूरे साल का है। क्या है? ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की होगी ना, की होगी। ये क्या बता रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। एक चीज इसके अंदर ऐसी है जो क्लोजिंग बैलेंस सही नहीं बता रही अभी। वो क्या है बच्चों? कैपिटल। जो वो क्या है? ये कैपिटल तो शुरू में है, शुरू वाला। इसमें से ऑनर इतना घर ले गया, जितना प्रॉफिट आया उससे ये कैपिटल बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। याद रखना बच्चों, इसलिए कहा था ये क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। ये आप स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट से जो प्रॉफिट निकलता है वो जाके क्लोजिंग बैलेंसेस में ऐड होता है। सही है ना? इसलिए कहा था इनकम एंड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस याद रखें। इसे मैं रेड से लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं जी? इधर आएगा बच्चों, ऐड होगा क्या? ऐड होगा बच्चों क्या? और ये ड्राइंग्स क्या होंगी बताएं कितने का? 9450। बताएं आप जवाब क्या आता है? ये नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे